जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का ये टोटका विशेष है उन लोगों के लिए कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते, ज़्यादा हवन विधि ऐसे में बैठ नहीं पाते और धन की इच्छुक हैं। तो यदि आप भी धन के इच्छुक हैं और ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते या कोई विशेष हवन यज्ञ नहीं कर पाते हैं, तो आप ये टोटका कीजिए। इस टोटके से आप पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और धन की वर्षा कर देंगी। दोस्तों, विदुर से लेकर चाणक्य तक के सभी नीतिवादियों ने एक ही बात कही है कि धन को, लक्ष्मी को, पैसे को सभी से छुपा करके रखना चाहिए और झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं विचारों के कारण ये टोटका बना है और ये टोटका करने वाले व्यक्ति पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की वर्षा कर देती हैं। दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुंचेंगे, तेज़ी से पहुंचेंगे और आप उन्हें मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूं वो उपाय कि जिसको करने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि आपकी जीवन शैली ऐसी है, यदि आप इस तरह के जीवन से पसार हो रहे हैं कि जहाँ आप ज़्यादा देर तक पूजा पाठ में समय नहीं व्यतीत करते हैं, इतना आपके पास में धन नहीं है कि आप विशेष यज्ञ करें, हवन पूजा करें, तो इसके लिए आपके लिए ये टोटका बहुत ही अच्छा है। इस टोटके को करने से आप देखेंगे कि बहुत जल्द माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। बहुत ही आसान टोटका है, कोई भी व्यक्ति इसको बड़ी ही आसानी से कर सकता है और माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर नीतिवादी ने ये बात कही है कि लक्ष्मी को, धन को, रुपए पैसे को, हर चीज़ को, ऐसी जो चीज़ है जो आपको ख्याति दिलाती है, इसको सभी से छुपा करके रखना चाहिए, ढक करके रखना चाहिए। और झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू के लिए वैसे भी कहा गया है कि झाड़ू ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि बाहर से आने वाले व्यक्ति की झाड़ू पर नज़र न पड़े। अब झाड़ू को रात्रि के समय पर विशेष तौर पर छुपा देना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय पर जो काली शक्तियाँ होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, जिन्हें हम राक्षस रूपी कहते हैं, ऐसे शक्तियाँ ज़्यादा विचरती हैं, ऐसी शक्तियाँ ज़्यादा घूमती हैं। और ऐसी शक्तियों की जब आपकी इन चीज़ों पर नज़र पड़ती है तो इन चीज़ों को वो दूषित कर देती हैं। इसीलिए हमेशा पैसों को भी किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि जिसके एक दो दरवाजे हों। डायरेक्ट पैसे को ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए कि पहले आपने किमाड़ खोला और सीधा पैसा आ गया। या पैसे को कभी भी आगे के रूम में, आपका जो मेन बैठक है, हॉल है, वहाँ पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पैसा हमेशा आपके घर से निकल जाता है। तो पैसे को एक और दो दरवाज़ों के भीतर, जितने दरवाजे हो सके उनके भीतर पैसों को रखना चाहिए, तो वो पैसा हमेशा सलामत बना रहता है और उस पैसे से पैसों की वृद्धि होती है। तो आपको बता दूं, जो झाड़ू है उसको आपको छुपा करके रखना है रात्रि के समय पर, क्योंकि रात्रि के समय पर, जैसे मैंने कहा, काली शक्तियों का विचरण ज़्यादा होता है। माहौल में, हवामान में ऐसी शक्तियों के कण बढ़ जाते हैं और जब ऐसी शक्तियों की नज़र आपकी ऐसी पवित्र चीज़ों पर पड़ती हैं तो ऐसी चीज़ों को वो दूषित कर देती हैं। तो आपको क्या करना होगा कि किसी भी कपड़े से आपके झाड़ू को संपूर्ण रूप से लपेटने के बाद में रात्रि के समय, रोज़ रात को नित्य आपको ये क्रिया करनी है। और जहाँ आप पैसा रखते हैं उस कबाट या अलमारी के नीचे आपको झाड़ू को सरका देना है। कपड़े से लपेट करके जहाँ पैसा रखते हैं, वैसी अलमारी है या कोई भी चीज़ है, तिजोरी है, उसके नीचे आपको सरका देना। नहीं है तो उसके पीछे आप सरका दें, लेकिन इसको छुपा करके रख दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके घर में जो पैसा टका है वो बढ़ने लग जाएगा और आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ कम होने लग जाएंगी।
ठीक है। तो यदि आप ज़्यादा विशेष पूजा पाठ नहीं कर सकते, हवन पूजा नहीं कर सकते, तो एक छोटा सा टोटका करके देखिए, इस टोटके से आपको विशेष लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।